ओके, तो इस सीन में ये बंदा पूछता है, ओए नाम क्या है तेरा? तो पुष्पा की जेब से फटा नोट गिरता है और ये नीचे पानी में गिरता है। अब ध्यान देना कि आखिर नोट पानी में क्यों गिरा। तो मेरी जान, जब पानी में नोट गिरता है तो ये बंदा उसे उठाता है और आप देखेंगे कि पानी में कंटेनर पर लिखा नाम दिखाई देता है पुष्पा, जबकि कंटेनर पर पहले से लिखा था पुष्पा, बट नाम उल्टा रहता है तो कोई समझ नहीं पाता। बट जब ये पानी में देखता है तो वहाँ पर सीधा नाम दिखाई देता है। वारे डायरेक्टर, क्या सोच है रे तेरी, सिर्फ पुष्पा का नाम बताने के लिए कंटेनर पर उल्टा नाम लिखाना और फिर नोट गिराना, फिर पानी के अंदर झलक से नाम बताना। अभी इसी बात पर लाइक ठोको। तो मेरी जान, आज की वीडियो में ऐसे ही कुछ मजेदार डिटेल्स लाया हूँ जो पहली बार तो देखने में समझ नहीं आई, जब 0.25 स्पीड में देखा तो बहुत कुछ समझ में आया। और हाँ, इसी के साथ दो मस्त थियरी भी लाया हूँ जिसे सुनकर आप हिल जाओगे, जो लास्ट में बताऊंगा। वेल, दूसरी डिटेल्स पर आते हैं। डिटेल्स नंबर 2, क्या आपने ये नोटिस किया, जब ये बंदा पानी के अंदर पुष्पा का नाम देखता है तो वहाँ जोर से चिल्लाता है। तो मेरी जान, अब ये नाम देखकर चिल्लाता क्यों है? या तो इसे पुष्पा के बारे में पहले से पता हो और पुष्पा का नाम लेते ही सभी लोग तलवार निकालकर सतर्क हो जाते हैं, यानी इन लोगों को पहले से ही पुष्पा के बारे में पता था। यानी यहाँ पर ये समझ आता है कि पुष्पा नेशनल नहीं इंटरनेशनल खिलाड़ी है। डिटेल्स नंबर 3, ओके, तो इसी सीन में मैंने एक चीज और नोटिस की, पुष्पा का जब पैर बांधकर उल्टा लटकाते हैं तो उसके पैर सीधे होते हैं, और जब ये बंदा पुष्पा का नाम चिल्लाता है तो पुष्पा अपना एक पैर अपने दूसरे पैर पर रखता है। ये तो आपको पता है कि ये तो पुष्पा का ब्रांड होता है, वह चाहे कहीं भी रहे वह अपना पैर दूसरे पैर पर रख कर ही बैठता था। डिटेल्स नंबर 4, ओके, तो क्या आपने ये नोटिस किया, जब पुष्पा इन सबको मारता है और चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि आई एम द बॉस, मैं हूँ सबका बॉस, और फिर यहीं पर इनका बॉस हिरोशी आता है और पुष्पा को गोली मार देता है। तो सोचने वाली बात है कि आखिर हिरोशी को कैसे पता, वह कैसे आता है? तो मेरी जान, आप यहाँ पर इस बंदे को पहले ही फोन लगाते नोटिस कर सकते हैं, यानी ये यहाँ पर अपने बॉस को बता दिया था। डिटेल्स नंबर 5, जापान वाले फाइट सीन में आप पुष्पा को नोटिस किए होंगे, वह किसी को भी जान से नहीं मारता, कुल्हाड़ी को उल्टा करके मारता है और इस बंदे को ऊपर ले जाकर भी नीचे नहीं छोड़ता। तो यहाँ पर ये तो समझ में आता है कि पुष्पा भाव बेवजह किसी को भी नहीं मारता। डिटेल्स नंबर 6, ओके, तो इस में भंवर सिंह शेखावत आखिर इस बंदे के हाथ पर गोली क्यों मारता है, जबकि सबको डंडे से मारता है, बट इस बंदे को गोली मारता है और बोलता है कि पुष्पा का ब्रांड नेशनल परमिट हुए है ना, फिर उसके हाथ को पीठ पर रखकर बोलता है कि ये है मारो ब्रांड। तो मैंने इस चीज को यहाँ पर नोटिस किया, जब शेखावत भेष बदलकर ट्रक में बैठा होता है तो ये सब शेखावत के मजे ले रहे होते हैं। तभी ये बंदा शेखावत से बोलता है कि लॉरी पर पुष्पा भाऊ के हाथ का थप्पा नहीं देखा क्या, पुष्पा का ब्रांड नेशनल परमिट है, तो इसलिए शेखावत इसको गोली मारता है। डिटेल्स नंबर 7, ओके, तो इस में जब पुष्पा शेखावत को यू टर्न लेकर आता है और धक्का मारकर पानी में गिराता है तो मंगल सिन्नू बोलता है कि ये पहली एंट्री में बवाल नहीं करता जितना दूसरी में करता है। तो मेरी जान, आप लोग सोचेंगे कि पुष्पा ऐसे ही बोलता है, बट इस चीज को पार्ट 1 में नोटिस कर सकते हैं। जब पुष्पा मंगल सिन्नू के घर जाता है माल का पैसा बढ़ाने के लिए, पहले तो वह चुपचाप चला आता है, बट थोड़ी देर बाद जब दोबारा जाता है तो सबकी हवा टाइट कर देता है और पुष्पा फ्लावर नहीं फायर बोलकर सबकी वाट लगाता है। तो यहाँ पर मंगल सिन्नू को ये डर बैठा था तो इसलिए वह यहाँ पर बोलता है, और यही चीज दोबारा देखने को मिलती है। जब पुष्पा यहाँ पर जा रहा था तो शेखावत उसे वापस बुलाता है कि तूने बोला था ना कि एक भी लकड़ा पकड़ लिया तो तू मजदूरी करेगा। तो मंगल सिन्नू तुरंत बोलता है कि अरे उससे दोबारा क्यों बुला रहा है, दूसरी बार डेंजर है। तो तभी देखने को मिलता है कि वह बैलगाड़ी को बूम करके उड़ा देता है और यहाँ पर फ्लावर नहीं वाइल्ड फायर बोलता है। कुछ इसी तरह अगर पुष्पा मूवी को देखा जाए तो थिएटर में उतना बवाल नहीं मचाई थी, बट जब दूसरी बार पुष्पा भाव 2 लेकर आया तो किस तरह बवाल मचा रहा है आप लोग देख ही रहे हैं। देख रहा है विनोद सुकुमार ने किस तरह डिटेलिंग पर काम किया है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। डिटेल्स नंबर 8, ओके, तो इस सीन में शेखावत जब टपाटप कर रहा था तो दछाड़ी आ जाती है, तभी बोलती है कि तेरे अंदर का मर्द मर गया क्या। तो शेखावत को क्या करना चाहिए था? तो यहाँ पर मुझे मुन्ना भैया का मिर्जापुर का एक डायलॉग याद आता है। अब वो कौन सी बात थी आप कमेंट में बताना। वेल, डिटेल्स ये नहीं है बल्कि ये है कि दछाड़ी बोलती है कि पुष्पा का माल कहाँ जा रहा है ये किसी को भी नहीं पता। तो तुरंत ये शॉट दिखाया जाता है और इन लोगों को नोटिस करेंगे तो उनके मुंह को ढका गया था, यानी पुष्पा चंदन की लकड़ी जंगल से तो सबको कटवाता है, बट माल कहाँ पर रखना है उस अड्डे पर आते समय सबके मुंह को ढक देता था। वेल, इसलिए उसका माल अड्डे पर पकड़ा नहीं जाता, जबकि पिछली बार वह धोखा खा चुका था जिसमें सिरवल्ली का बाप अड्डे को बताया था, तो इसलिए पुष्पा अड्डे को लेकर सतर्क रहता है। डिटेल्स नंबर 9, ओके, तो ये चीज बहुत कंफ्यूज करती है यार कि पुष्पा माल को नदी के रास्ते नहीं बल्कि बैलगाड़ी के थ्रू डील करेगा। तो ये बात तो केशवा को नहीं पता थी, क्योंकि जब पुष्पा बोलता है कि गाड़ी से कूद जा और सभी लोगों को बोल दे माल छोड़कर कूद जाए, तो केशवा बोलता है कि भाऊ इतना सारा माल कैसे छोड़ दे। तो पुष्पा भाऊ बोलता है कि तुम लोगों से ज्यादा कीमती नहीं है मेरे लिए। तो सवाल ये उठता है कि या तो केशवा को बिल्कुल पता ना हो, तो मेरी जान मेरे हिसाब से केशवा को पता था। इसका हिंट यहाँ पर मिलता है, जब पुलिस वाले ट्रक का पीछा कर रहे थे तो केशवा बोलता है कि भाऊ पुलिस आ गई है हमारे लपेटे में, यानी पुष्पा का प्लान था कि
कि हम सारे पुलिस वालों को ट्रक के पीछे लगवा देंगे, वो भी जंगल में नदी के रास्ते, फिर चुपके से बैलगाड़ी के थ्रू माल बाई रोड निकाल लेंगे। और यहीं पर पुष्पा एक बार और बोलता है कि केशवा प्लान के मुताबिक गाड़ी रोड के रास्ते घुमा ले। और ये बात पुष्पा चेन्नई बॉर्डर पर बोलता है, जिससे शेखावत बॉर्डर पर माल रोक दे और आसानी से बैलगाड़ियां निकल जाएंगी। तो इससे तो ये समझ में आता है कि इस प्लान में केशवा भी पुष्पा भाऊ के साथ था। वैसे आप क्या सोचते हैं बता सकते हैं। वेल आगे बढ़ते हैं। डिटेल्स नंबर 10, क्या आपने नोटिस किया पुष्पा मूवी में पुष्पा भाऊ का एंट्री वाला सीन कौन सा था? अब बहुत से लोग बोलेंगे कि ये जापान वाला था, बट ऐसा नहीं है यार। पुष्पा भाऊ का मेन एंट्री वाला सीन यहाँ पर होता है जब वह पुलिस स्टेशन में घुसता है। आप नोटिस कर सकते हैं कि उसकी एंट्री उसके बैक साइड से दिखाई जाती है, जबकि पार्ट 1 में भी ऐसा ही था। ओके तो मेरी जान, अब मेरे पास 2 थियरी है विथ हिडन डिटेल्स के साथ। एक तो भंवर सिंह शेखावत क्या सच में मर गया या फिर जिंदा है, और एक जापान सीन को लेकर। तो आइए भंवर सिंह शेखावत पर बात करते हैं। ओके तो सबसे बड़ा सवाल, शेखावत माल को क्यों जलाने की सोचता है? तो यहाँ पर नथुलाल जब आते हैं तो शेखावत से बोलते हैं कि सर माल को नीलामी होने वाली है, भंडा फूट जाएगा कि ये नकली माल है और फिर हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसलिए शेखावत बोलता है कि अगर लकड़ी को जला देंगे तो ये कोई नहीं बता पाएगा कि ये असली है या नकली। तो भंवर सिंह शेखावत अपने ट्रांसफर के डर के चलते माल तो जला देता है, बट आखिर वह मरेगा क्यों? और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब दक्षाणी बोलती कि पुष्पा को गोली मार दे तो शेखावत बोलता है कि उसने मन ने मारा क्या, फिर भी मैं मर गया ना, इसलिए मैं मरूंगा नहीं, इससे बदला लूंगा। तो शेखावत तो मरने की सोच भी नहीं सकता। वेल आपको एक ग्लिम्स याद होगा जिसको बताया जा रहा है कि इसे पार्ट 3 में दिखा सकते हैं। वेल जो भी हो, अगर इसे सही माना जाए तो मेरी जान नोटिस करना, यहाँ पर पुष्पा को गोली लगी होती है तो पब्लिक शेखावत का नाम लेकर मुर्दाबाद बोल रही थी। तो इससे ये समझ में आता है कि पुष्पा को गोली शेखावत ने मारा है, तो फिर कैसे ये मर सकता है? वेल शेखावत जिंदा है, ये तो आपको पता है कि इंडियन फिल्म में जब तक किसी को मरा हुआ ना दिखाया जाए तब तक उसे नहीं मानते, वह जिंदा होकर आ सकता है। और शेखावत इतनी आसानी से मर जाए ऐसा हो नहीं सकता। वेल बहुत से लोग कहेंगे कि ये तो हमें पता है शेखावत जिंदा है, बट मेरे भाई और भी कुछ लोग हैं जो बोल रहे थे कि शेखावत मर गया। तो सबको ध्यान में रखकर हर चीज करना पड़ता है ना। ओके तो पुष्पा के अंदर ये जापान वाला सीन पूरा यूजलेस लगा। बहुत से लोगों का ये कहना है कि अगर इसे नहीं डालते तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो मेरी जान क्या जापान वाला सीन सच में यूजलेस था? क्या कोई सेंस बनाता है या फिर वैसे ही डाल दिया? तो चलिए देखते हैं। ओके तो सबका सवाल है कि पुष्पा आखिर कंटेनर में छुपकर जापान क्यों जाता है, वो भी 40 दिन तक भूखा प्यासा। भले उसका पैसा जापान में फंसा था, वह नहीं दे रहे थे। पुष्पा तो डायरेक्ट जापान जाकर मेन डीलर से मिल सकता था, क्योंकि आपने देखा ही होगा वह मालदीव खुद गया था डील करने के लिए। तो जापान भी तो फुल एटीट्यूड में जा सकता था। तो मेरी जान ऐसा इसलिए ये जो सीन आएगा वो पुष्पा 3 में दिखाया जाएगा। बोले तो जब पुष्पा को यहाँ पर शेखावत गोली मारेगा तो वह जंगल की तरफ भागेगा और उसे कहीं ऐसी जगह मिलेगी जहाँ उसका अच्छे से इलाज किया जाए, लाइक जवान की तरह जिस तरह उसका यहाँ पर इलाज किया गया था। तो पुष्पा भी कुछ उसी तरह बचेगा। उसके बाद वो अपना धंधा जंगल में ही छुप कर चलाएगा। और आप अगर यहाँ पर पुष्पा के कपड़े को नोटिस करेंगे तो पार्ट 1 में जैसे मजदूर के कपड़े पहने थे वैसे यहाँ पर भी पहना है। तो भाई आपको पता है कि पुष्पा को पुलिस वाले बुरी तरह से ढूंढ रहे थे कि वह जापान मलेशिया कहीं भी हो सकता है। अब इसलिए पुष्पा इलीगल तरीके से डायरेक्ट जंगल से पोर्ट जाएगा, फिर कंटेनर में छुपकर जापान आएगा। फिर क्या जापान वालों की जमकर पिटाई, फिर जब इसे गोली लगती है तो पानी से निकलकर फिर सबको मारेगा और इनके बॉस के पास जाएगा और अपना पैसा लेगा। वेल ये तो थी जापान को लेकर मेरी थियरी। वहीं आपको क्या लगता है? अगर कोई भी शिकवा शिकायत हो कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, सीधा छाप डालो। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।